Good morning, everyone. Welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are doing good. So, students, in last class, we have solved questions from the exercise 3.2 and we have completed till the question number 7. And in today's class, we are going to solve the remaining problems from the same exercise. Okay. And basically in exercise 3.2 we are going to solve the word प्रॉब्लम्स. ये जो एक्सरसाइज है 3.2 इसमें जो जो प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे कौन से प्रॉब्लम्स है? वर्ड प्रॉब्लम्स है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 10. So read the word problem carefully, understand whatever is given in your word problem, note it down in the words, whatever data is given to you in the question, note it down in the words and then try to find out the answer. Okay, so question number 10. Neha lost her ring. Her husband bought her another ring that cost rupees 5,896, more than previous one. If the cost of the old ring was rupees 3,429, find the cost of the new ring. Write the number sentence and the solution sentence. Now we have read the question. So let's understand what data is given in the question. Neha lost her ring. ये जो नेहा है उसने अपनी एक रिंग खो दी है. हर हस्बैंड बॉट हर अनदर रिंग. सो उसका जो हस्बैंड है उसने उसको एक न्यू रिंग ला के दी. ठीक है, दूसरी नई रिंग ला के दी. दैट कॉस्ट रुपीज़ 5,896 मोर देन द प्रीवियस वन. जो उसके हस्बैंड ने उसको जो न्यू रिंग ला के दी है वो जो पहली वाली रिंग थी जो उसने घुमा दी है, जो ओल्ड रिंग थी, पुरानी रिंग थी, उससे 5,896 रुपीज़ से ज़्यादा उसकी प्राइस है. जो पहले वाले रिंग की प्राइस है उसमें अगर हम और 5,896 ऐड करते हैं तो क्या होगा? नए रिंग की प्राइस होगी. जो न्यू रिंग की प्राइस है वो क्या है? ओल्ड रिंग प्राइस प्लस 5,896 इज़ द कॉस्ट ऑफ द न्यू रिंग. ओके, ऐसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है. नाउ इफ़ द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड रिंग वॉज rupees 3,429, find the cost of the new ring. Now we have got that the cost of the old ring is 3,429 है ना. we know that जो पुरानी रिंग थी उसकी जो प्राइस है, कॉस्ट है, उसकी कीमत कितनी है? पुराने रिंग की कीमत है 3,429. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग. पुराने रिंग की प्राइस पता है, अब नए रिंग की प्राइस पता करनी है. तो जो ये पुरानी रिंग है उससे कितने पैसे, कितने रुपए ज़्यादा लगे हैं न्यू रिंग ख़रीदने के लिए? तो जो पुरानी रिंग है उसकी जो कॉस्ट है उससे 5,896 रुपीज़ और ज़्यादा देने पड़े उसके हस्बैंड को टू बाय दैट न्यू रिंग. दैट मीन्स cost of the new ring will be 3,429 प्लस दिस डिफरेंस. दोनों रिंग के बीच में कितने पैसों का डिफरेंस आ रहा है? इतने 5,896. तो जो पहली वाली रिंग थी उसमें अगर हम 5,896 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग. ओके, क्योंकि जो नई रिंग है वो 5,896 रुपीज़ से ज़्यादा महंगी है पुराने रिंग से. तो पुराने रिंग की प्राइस पता है और उसमें जो डिफरेंस है दोनों रिंग के कॉस्ट में का, वो दोनों रिंग के कॉस्ट का डिफरेंस अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ द न्यू रिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट वॉट एवर डाटा इज़ गिवन इन द वर्ड. तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड रिंग दैट वी नो, येस और नो? येस. कॉस्ट ऑफ ओल्ड रिंग क्या है? rupees 3,429. So cost of old ring is equal to rupees 3,429. Now cost of new ring we need to find. जो नई रिंग खरीदी है उसकी प्राइस पूछी है. तो cost of new ring will be the cost of old ring
प्लस द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ ओल्ड रिंग प्लस जो दोनों कॉस्ट में जो फ़र्क आ रहा था पुरानी वाली रिंग के और नए वाले रिंग के कॉस्ट में कितने का फ़र्क है, 5896 का. तो अगर ओल्ड रिंग के कॉस्ट में हम ये 5896 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग. ओके, सो देयरफॉर ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको ट्रायंगल शेप में, 2 नीचे और एक ऊपर, इसको बोलते हैं देयरफॉर. मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको ये सपोर्ट कर रहा है. तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग इज इक्वल टू ₹349 प्लस ₹5800. Sorry, the cost of new ring is equal to ₹3,429 plus ₹5,896. ओके, सो दोनों कॉस्ट को हमने ऐड करना है. ओल्ड रिंग की कॉस्ट हमें पता है और ओल्ड रिंग और न्यू रिंग में कितने का डिफरेंस है वो भी हमें पता है. तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग. नाउ स्टार्ट परफॉर्मिंग द एडिशन. 3,429 प्लस 5,896. तो यहाँ पे एडिशन क्या आएगा, 9 + 6 is 15. So 5 we will write under the ones place column in the answer. 1 will be taken as the carry forward. 1 + 2 is 3 and 3 + 9 is 12. So 2 will be written as the 2 will be written in the tens place column as the answer and 1 will be taken as the carry forward. 1 + 4 is 5. 5 + 8 is 13 एंड आंसर में क्या आएगा, 100 प्लेस के कॉलम में आंसर में लिखेंगे 3 और 1 को लेंगे कैरी फॉरवर्ड. 1 + 3 is 4 and 4 + 5 is 9. सो द कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग विल बी ₹9,325. क्या आएगी कॉस्ट, 9,325. अभी हमें ये जो आंसर्स है वो कहाँ लिखने हैं, नंबर सेंटेंस में और सॉल्यूशन सेंटेंस में. तो नंबर सेंटेंस है उसमें सिर्फ नंबर्स लिखेंगे और सॉल्यूशन सेंटेंस में क्या लिखना है, जो भी आंसर आएगा दैट वी हैव टू राइट इन द वर्ड्स. सो नंबर सेंटेंस हमने कौन से 2 नंबर्स को ऐड किया, 3,429 प्लस 5,896 दैट इज इक्वल टू 9,325. इट वॉज द 9,325 was the sum of the addition. एंड सॉल्यूशन सेंटेंस में आएगा ये जो 9,325 है ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग. तो वही लिखना है सॉल्यूशन में, कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग इज़ ₹9,325. डोंट फॉरगेट टू गिव द यूनिट ओवर हियर. सो ये मनी रिलेटेड क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पे आएगा रुपीज़, यूनिट क्या आएगा रुपीज़. ₹9,325 is the cost of new ring. Okay, now let's move on to the next question, that is question number 13. A milk booth sold 25,800 to 22,729 and 29,083 liters milk in the last quarter of 2012. How much total milk was sold in the last quarter? So here they have given us the quantity of milk which was sold in the last quarter of 2012. जो ईयर 2012 है, जो ये 2012 है, इस साल में लास्ट क्वार्टर ऑफ दैट ईयर हाउ मच मिल्क वॉज सोल्ड, दे हैव गिवन अस दैट इन numbers. So last quarter मतलब in one quarter there are 3 months. अगर हम पूरे साल को डिवाइड करते हैं क्वार्टर्स में तो 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है. in a one year there are 12 months and if we divide this year into quarters there will be how many quarters? There will be 4 quarters and in each quarter there will be in each quarter there will be 3 months. क्वार्टर मतलब जो भी क्वांटिटी है उसको डिवाइड बाय 4 करना है. क्वार्टर मीन्स जो भी क्वांटिटी है हाफ ऑफ दैट हाफ, मतलब 12 इन अ ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 12. एक साल में कितने मंथ्स आते हैं, 12 मंथ्स आते हैं. और इस 12 मंथ्स को अगर हम
4 से डिवाइड करते हैं, सो 4 3 ज़ा 12, 3, दैट मीन्स एक क्वार्टर में कितने महीने आएंगे? एक क्वार्टर में 3 महीने आएंगे। और लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ ईयर मीन्स लास्ट 3 मंथ्स ऑफ दैट ईयर। लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर का मतलब है उसके आखिरी के 3 महीने। ओके, तो आप 3 महीने में कितने लीटर ऑफ मिल्क बेचा गया है वो हमें पता है। तो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर हैज़ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ्स। जो किसी भी साल में आप आखिरी के 3 महीने लोगे तो वो कौन से 3 महीने होंगे? वो होंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों में कितने लीटर मिल्क बेचा गया है वो इस क्वेश्चन में दिया है। तो हम उसको अब वर्ड्स में लिखेंगे। मिल्क सोल्ड इन अक्टूबर इज इक्वल टू, अक्टूबर महीने में कितना दूध बेचा गया? इट इज़ 25,802, सो 25,802 लीटर्स। मिल्क सोल्ड इन नवंबर इज इक्वल टू 22,729, 22,729 liters. And third, milk sold in December. Milk sold in December is equal to 29,083 liters. Okay, so we know the milk sold in all the 3 months, which are the last 3 months of the year 2012. Now अगर हम इन तीनों महीने में जो दूध बेचा गया है, जो मिल्क बेचा गया है, उसकी अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा टोटल मिल्क सोल्ड इन लास्ट क्वार्टर। तो तीनों महीने का मिलाकर कितना दूध बेचा गया है वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों महीने में जितने भी क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जितने भी लीटर्स ऑफ मिल्क बेचा गया है, उन तीनों क्वांटिटीज़ को ऐड करके हमें पता चलेगा the total milk sold in last quarter. Okay, so start adding these numbers. 25,802 plus 22,729 plus 29,083 और एडिशन परफॉर्म करने के बाद आंसर क्या आता है? द सम ऑफ द एडिशन इज 77,614. So this much liters of milk was sold in the last quarter of 2021. जो ईयर 2021 है उसके लास्ट क्वार्टर में 77,614 लीटर्स ऑफ मिल्क को बेचा गया है। ओके, अब हमें जो आंसर्स है उसको नंबर्स में लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। तो पहले नंबर सेंटेंस लिखेंगे। नंबर सेंटेंस में हमने कौन से 3 नंबर ऐड करे हैं वो लिखना है और फिर सम ऑफ द एडिशन लिखना है। सो 25,802 प्लस 22,729 प्लस 29,083 एंड द सम विल बी 77,614. नाउ वी विल राइट आंसर इन द वर्ड। सॉल्यूशन सेंटेंस में लिखेंगे दिस सम ऑफ द एडिशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस सम ऑफ द एडिशन रिप्रेजेंट्स टोटल मिल्क सोल्ड इन लास्ट क्वार्टर। तो लिखो सेम सेंटेंस में, टोटल मिल्क सोल्ड इन लास्ट क्वार्टर इज़ 77,614. यहाँ पे यूनिट लिखना है हमने लीटर्स, बिकॉज दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड वी मेजर मिल्क इन लीटर्स। हम मिल्क को किस यूनिट में मेजर करते हैं? द मेजरिंग यूनिट ऑफ मिल्क इज़ लीटर, तो यहाँ पे हम यूनिट देंगे लीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टुडेज एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड आई वांट यू टू सॉल्व रिमेनिंग अनसॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन इन योर होमवर्क। जो जो क्वेश्चंस आज मैंने सॉल्व नहीं किए हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, उसके जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो आपने होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ओके, मैंने आज क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 10, 13 and 15 I have solved in this video, and remaining unsolved questions you have to solve on your own. Okay, so question number 15. A school library has 25,035 books in English, 48,509 books in Hindi and 12,999 books in other languages. How many books are there in the
library? Write the solution sentence. So here in a school library it has 25,035 books in English. So number of books which are in the English is number of books which are there in English is 25,035 and number of books which are in Hindi is 48,509 and 12,999 represents the number of books present in other language. ये जो स्कूल लाइब्रेरी है उसमें क्या है, इंग्लिश में जो बुक्स है उसका नंबर पता है 25,035 नंबर ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश. हिंदी में कितने बुक्स है उस लाइब्रेरी के अंदर, हिंदी लैंग्वेज में 48,509 नंबर ऑफ बुक्स आर इन हिंदी and remaining number, the last number which is here 12,999 represents the number of books which are in the other languages. Now we need to find how many books are there in the library. इसका मतलब है हमें ये जो लाइब्रेरी है उसमें सारी लैंग्वेजेस के मिला के टोटल कितने बुक्स है वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है. ओके, so first of all write whatever data is given to you in the words. so पहले हमने words में लिखना है. तो ये जो first number है 25,035 it represents number of books in English. so लिखो number of books in English is equal to 25,035. second number 48,509 represents books in Hindi. so number of books in Hindi is equal to 48,509. and the last number 12,099 represents books in other languages. so number of books in other languages is equal to 12,999. now to find what we have to find over here, total number of books in library we need to find. that means we need to add number of books with number of Hindi books with number of other language books, and in this way we can get the total number of books in the library. ठीक है, so 25,035 plus 48,509 plus 12,999 और इन तीनों के एडिशन का जो रिजल्ट है that is nothing but the total number of books in the library. so 86,543 is the number of books इन दी लाइब्रेरी. अभी हमने नंबर सेंटेंस लिखना है और सॉल्यूशन सेंटेंस. तो नंबर सेंटेंस में तीनों नंबर्स को ऐड करो और जो सम आएगा उसको लिखो. सो 25,035 प्लस 48,509 प्लस 12,919 इज इक्वल टू 86,543. Now we have to write our answer in the word. So this number 86,543 represents total number of books in the library. So write down it in the words. Total number of books in the library is 86,543. So in this way we have found the number of books which are present in the books. I hope you have understood all the 3 questions which we have solved in today's class, and if you have any doubt or query related to these questions you can ask me, and till then thank you, have a good day.